कहीं भी और उत्तर प्रदेश में या कहीं भी लोगों को अगर खतरा है कि इस प्रकार से पुलिस प्रशासन का मिसयूज़ किया जाएगा तो मुझे बुलाएं, मेरी सर्विसेज लें, मैं रोकूंगा उन्हें। जो लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट देंगे उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उनके वोट कटवाए जा रहे हैं। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो कार्यकर्ता हैं उनको घरों से बाहर नहीं निकलने दिया जाता, पुलिस द्वारा धमकाया जाता है, और पॉलिटिकल पार्टीज़ उनकी रक्षा करने नहीं आती पॉलिटिकल वर्कर्स की, तो कैसे चुनाव होगा? ये आरएसएस और बीजेपी और चंद मुट्ठी भर करप्ट पुलिस ऑफिसर्स और प्रशासनिक अधिकारियों को कंट्रोल ना कर सके, इतना कभी कमज़ोर नहीं होगा भारत का संविधान। चुनाव के बूथ के अंदर जैसे ये वोटिंग हो रही है, सामने सेंट्रल फोर्सेस के कम से कम 20-25 गनमैन पूरी बंदूकों के साथ, हैवी गन्स के साथ सामने खड़े होते थे। ये वोटर्स को डराया जा रहा है, वोटर्स में सुरक्षा स्थापित की जा रही है। गुजरात के जो ये इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट लॉबी है जो चाइना और पाकिस्तान के साथ मिलकर देश को खोखला कर रही है, वो क्या पूरे देश पे कब्जा कर लेंगे? आरएसएस और बीजेपी वाले भी परेशान हैं। आज लोकसभा इलेक्शन के दूसरे फेज की पोलिंग हो रही है। जुम्मे का दिन है, शुक्रवार है। ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं, पिछले फेज में भी फ्राइडे ही था, शुक्रवार था। एक मैसेज एक आईपीएस ऑफिसर का सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है कि नमाज से पहले अमरोहा लोकसभा सीट पर 30% से ज़्यादा पोलिंग हो चुकी है। 3 बजे के बाद फिर मुसलमान नमाज पढ़ के पोलिंग बूथ पर आएंगे, इसलिए फोर्स भेजने की बात कही जा रही है। हमारे साथ एक कैंडिडेट हैं जिन्होंने रामपुर से चुनाव लड़ा है, बड़े करीब से इन सारी प्रक्रिया को देखा है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर से उन सीटों पर जहां पर मुसलमान ज़्यादा संख्या में हैं, चाहे वो हम अमरोहा की बात करें, मुरादाबाद की बात करें, संभल की बात करें, इन तमाम सीटों पर अगर देखा जाए, या फिर सहारनपुर की बात करें, आज कैराना में भी इलेक्शन है, वहाँ भी बड़ी संख्या में मुसलमान हैं, तो किस तरह की रणनीति अपनाई जा रही है भारतीय जनता पार्टी के ज़रिए, योगी आदित्यनाथ के ज़रिए, और पुलिस और इलेक्शन कमीशन का कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है, बड़ी करीब से महमूद पराचा साहब ने रामपुर में देखा है। क्योंकि रामपुर को लेकर भी पिछले शुक्रवार को इस तरह की खबरें आ रही थी सामने कि वहाँ पर मुस्लिम जो वोटर्स हैं उनको बूथ तक जाने नहीं दिया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का मुशाहिदा आपने किया? और जैसा कि मैंने कहा कि दोनों फेस खासतौर से फ्राइडे के दिन रखे गए। देखिए, ये तो मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ, चुनाव आयोग को जो सुप्रीम कोर्ट में बहस की गई वो गलत की गई। चुनाव आयोग तो एक पार्टी है, आरएसएस और बीजेपी का एक आर्म बन चुका है चुनाव आयोग के जो अधिकारी हैं। तो ये हालात हैं, तो पुलिस से आप क्या विश्वास करते हैं? और जो ये सेंट्रल फोर्सेस हैं, जो अमित शाह जी जिसके इंचार्ज हैं, आईटीबीपी और बीएसएफ को तो हमने रामपुर में देखा ही है ना, किस प्रकार से ना सिर्फ मुस्लिम महिलाओं को और दूसरे लोगों को डंडे मार मार के भगाया जा रहा था, बल्कि एक सीओ के साथ हमने एक एसएचओ को, एक सीओ के साथ, वो प्रकरण तो पूरा वायरल भी हुआ है मेरा, हमने रंगे हाथों सीओ साहब के मुंह पर, जिन लोगों से उन्होंने उनके पहचान पत्र छीने थे पुलिस अधिकारी ने, उनसे एसएचओ साहब को कंप्लेंट कराई थी। ये तो सबने देखा, और उन्होंने फिर मेरे ऊपर धमकी दी थी मुझे कि आपको झूठे केसों में फंसा देंगे। और फिर एक भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता से मेरे खिलाफ एक झूठी कंप्लेंट भी ले ली। तो मैंने तो ये प्रक्रिया को खुद आंखों से देखा है और रोका भी है, और इफेक्टिवली रोका है वहाँ पे, जिसका आप रामपुर के लोगों से पूछ सकते हैं जाके। और मैंने उसी दिन ऐलान किया था और आज फिर कर रहा हूँ, लेकिन कि कहीं भी और उत्तर प्रदेश में या कहीं भी लोगों को अगर खतरा है कि इस प्रकार से पुलिस प्रशासन का मिसयूज़ किया जाएगा तो मुझे बुलाएं, मेरी सर्विसेज लें, मैं रोकूंगा उन्हें। और मैंने रोक के दिखाया रामपुर में। तो लेकिन सब लोग तो जिस तरीके से हैं, एक जो ढर्रा चला जा रहा है, लोग ये सोचते हैं कि उत्तर प्रदेश में तो पुलिस संविधान से ऊपर है, कानून से ऊपर है, उसे संविधान और कानून से रोका ही नहीं जा सकता। ऐसी एक जो छवि बना रखी है जो कि गलत है। मैंने रोक के दिखाया है और मैं फिर ऑफर कर रहा हूँ, जहाँ किसी को भी शक है, खतरा है, मुझे बुलाएं, हम आएंगे और लीगल टीम से आपको करके दिखाएंगे कि ऐसी दहशत की राजनीति, दहशत पुलिस और प्रशासन को नहीं फैलाने देंगे। और ये काम सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं हो रहा है। रामपुर का ही एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अलग तरीके से जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के वोटर्स हैं, जो दूसरे कमज़ोर वर्गों के वोटर्स हैं, उनको भी रोका गया। रामपुर में एक शेड्यूल कास्ट बच्चे को गोली मारी गई थी चुनाव से कुछ दिन पहले ही। एक एसडीएम साहब ने गोली मरवाई थी उसे, क्योंकि वो बाबा साहब की एक प्रतिमा पे फूल चढ़ा रहा था, इसलिए पढ़वाई थी कि शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोग वोट देने ना जा सकें। तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि सिर्फ मुसलमानों के साथ ये हो रहा है।
ये शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के साथ भी हो रहा है, दूसरे कमज़ोर वर्गों के साथ भी अलग अलग तरीके से पुलिस प्रशासन यही कर रहा है। जो लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट देंगे उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उनके वोट कटवाए जा रहे हैं और उनको वोट नहीं देने दिया जा रहा। उनके खिलाफ जो रामपुर में तो हमने इस बार वो पिंक कार्ड कम करा दिए थे, वरना पिछली बार तो पिंक कार्ड भी थे। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो कार्यकर्ता हैं उनको घरों से बाहर नहीं निकलने दिया जाता, पुलिस द्वारा धमकाया जाता है और पॉलिटिकल पार्टीज़ उनकी रक्षा करने नहीं आती पॉलिटिकल वर्कर्स की, तो कैसे चुनाव होगा। तो इसीलिए हमारा अभी भी ओपन ऑफर है सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को, खास तौर पे उत्तर प्रदेश की, कि अगर ज़रूरत है, वो महसूस कर रहे हैं कि उनके कार्यकर्ताओं को धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है, वोटर्स को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, हमें बुलाएं, हम कानून के माध्यम से उन्हें कंट्रोल करके दिखाएंगे, हमने जैसे रामपुर में करके दिखाया। लेकिन अब ये बात मैं इन पॉलिटिकल पार्टीज़ पे छोड़ता हूँ जिन्होंने इस दूसरे चरण के चुनाव में मुझे किसी ने बुलाया नहीं, जबकि मेरी सर्विसेज ओपन है सबके लिए। दूसरे फेस में भी आपने जैसे मैंने जिक्र किया, एक व्हाट्सएप पे एक चैट जो है वो वायरल हो रही है, हालांकि मुरादाबाद पुलिस ने उसका खंडन किया है कि उसकी कोई वास्तविकता नहीं है, वो फर्जी ट्वीट है। मुझे किसी ट्वीट की ज़रूरत नहीं है, मैं तो खुद अपनी आंखों से देख के आया हूँ और मुझे पता है कितने वोटर्स गायब हैं शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के और मुस्लिम कम्युनिटी के। चेक करें ना सब, ये अपराध हैं। किसी पॉलिटिकल पार्टी ने एफआईआर कराई आज तक? जो सपा पार्टी है उन्होंने तो इतनी सारी 50 से ज़्यादा सीटें वो इतने कम मार्जिन से हारे थे असेंबली के चुनाव। नोएडा की एक सीट पर शिकायत आई है आज कि उसमें सपा का बटन ही नहीं था मशीन के अंदर। मैं कह तो रहा हूँ ना, चुनाव आयोग पार्टी है इसमें, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या कर रही हैं ये मुझे हैरानी हो रही है। जो अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, मेरा जैसा इंसान जो कह रहा है मैं करके दिखाया, मैं करके दिखाऊंगा, मैं ये गैर कानूनी काम बंद कराऊंगा पुलिस प्रशासन के, मुझे कांटेक्ट नहीं कर रहा है। आप खुद सोचिए ना, ये किस तरह का चुनाव हो रहा है। इतनी दहशत किस काम की, इतना डरना किस काम का, इतना क्या डर है। भारत का संविधान ऊपर है ना हमारे लिए, पार्लियामेंट बचानी हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना। और पॉलिटिकल पार्टीज़ के इतने बड़े बड़े लीडर्स हैं, क्यों वो पीछे कदम उठा रहे हैं आरएसएस और बीजेपी के सामने। मैं इस बात के लिए बहुत हैरान हूँ। मैंने तो करके दिखाया, मैं करके दिखाने के लिए तैयार हूँ अभी भी, किसी भी जगह। तो क्या लगता है कि आपने लोगों को निकलने दिया, आपकी वजह से जो है वहाँ पर पोलिंग जितनी होनी थी हुई? रामपुर में 57-58% पोलिंग हुई है। लोग कह रहे थे 30% नहीं होगी, पिछली बार की तरह होगा, जो पिछले 2 बाई इलेक्शन में और उससे पहले जो पहले इलेक्शन हुआ था, इतनी वोट नहीं होनी थी। मैंने जाके पूरी कानूनी कार्रवाई की, इलेक्शन ऑब्जर्वर को चिट्ठियाँ लिखी, सबको चिट्ठियाँ लिखी और सबको कानूनी रूप से बाध्य किया कि वो कानून फॉलो करें। और मैंने पूरा सिस्टम बनाया था, अपने लोग छोड़े थे कि कैमरा से वीडियो बनाओ, और हमने वीडियो बनाई है सारी धांधलियों की। तो तरीका होता है, भारत का संविधान जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बनाया है वो इतना कमज़ोर कभी नहीं होगा कि आरएसएस और बीजेपी और चंद मुट्ठी भर करप्ट पुलिस ऑफिसर्स और प्रशासनिक अधिकारियों को कंट्रोल ना कर सके। इतना कभी कमज़ोर नहीं होगा भारत का संविधान। तो क्या लगता है कि जिस तरह 7 फेस में कराने की कोशिश की जा रही है, और ख़ासतौर से देखने में ये आ रहा है कि मुरादाबाद की बात करें, संभल, रामपुर, अमरोहा, ये पूरी बेल्ट में पहले एक ही बार में इलेक्शन हुआ करता था, लेकिन इस बार अलग अलग फेस में इलेक्शन। सेंट्रल फोर्सेस भी तो भेजनी है ना, जो हमने आंखों से देखा है। सेंट्रल फोर्सेस को हमने देखा है अपनी आंखों से ये गतिविधियां करते हुए, और सेंट्रल फोर्सेस अमित शाह जी के अंडर आती हैं। क्या समझ ली, मतलब वोटर्स को मार के, दौड़ा के, लाठीचार्ज कर रहे थे वोटर्स पे जो वोट देने आ रहे हैं। यूपी पुलिस काफ़ी नहीं है जो सेंट्रल फोर्स? अब देख लीजिए, कम पड़ गई, यूपी पुलिस भी कम पड़ गई ना, तो सेंट्रल फोर्सेस बनानी पड़ रही हैं। चुनाव के बूथ के अंदर जैसे ये वोटिंग हो रही है सामने, सेंट्रल फोर्सेस के कम से कम 20-25 गनमैन पूरी बंदूकों के साथ, हैवी गन्स के साथ सामने खड़े होते थे। ये वोटर्स को डराया जा रहा है, वोटर्स में सुरक्षा स्थापित की जा रही है। एक तरफ तो इलेक्शन कमीशन कैंपेन कर रहा है कि वोटर्स पहुंचे बूथ तक। तो यही तो है ना, ये अपराध है जो इलेक्शन कमीशन की मदद से जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग कर रहे हैं। रामपुर में हमने तो वीडियो बनाई है ना सब चीज़ों की, हम तो बहुत जल्दी उस सबको पब्लिक मंजर पे लाने वाले हैं, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, कि बीजेपी के जो बूथ के जो कार्यकर्ता होते थे वो बैनर लगा के बीजेपी के, जो कि इलीगल है, पर्चियां बांट रहे थे बैनर लगा के बीजेपी का। पर्ची में फोटो छपा हुआ आया गडकरी का, वो भी बता रहा हूँ, लेकिन मैं रामपुर की बात कर रहा हूँ, वो तो वहाँ ये नागपुर की बात बता रहे हैं, मैं रामपुर की बात बता रहा हूँ। पूरा बैनर लगा के, और चुनाव आयोग के सारे जो ऑब्जर्वर हैं और जो अधिकारी हैं, रिटर्निंग ऑफिसर हैं, डीएम साहब हैं, सब घूम रहे हैं आराम से, सबकी वीडियो बना रखी है हमने। तो हम गए थे वहाँ पे तो कुछ करके ही आए हैं। लोग चिंता ना करें, पार्लियामेंट को, भारत के संविधान को, देश को हम
इतनी आसानी से आरएसएस और बीजेपी को खत्म नहीं इलेक्शन करना। हो जाएगा फिर क्या मतलब है इनमें? जनता सड़कों पे आएगी ना, पॉलिटिकल पार्टीज नहीं आ रही हैं अभी भी। कोई पॉलिटिकल पार्टीज थोड़ी जनता है, जनता पॉलिटिकल पार्टीज से भी बड़ी है। जनता अपने देश को बचाएगी, जनता संविधान बचाएगी, जनता पार्लियामेंट बचाएगी, जनता आ रही है सड़कों पे अब। अच्छा, एक आखिरी सवाल, क्या लगता है पिछले जब फेस में जो इलेक्शन हुआ तो उसके बाद ख़ासतौर से जो सोशल मीडिया है उसके जो कई बहुत सारे एंकर्स हैं उन्होंने ये बताने की कोशिश की, और आज भी सुबह से एक कॉन्सेप्ट चलाया जा रहा है कि पोलिंग बहुत कम हो रही है, भारतीय जनता पार्टी हार रही है। देखिए, मैं जब आपको कह रहा हूँ ये जो मशीनें हैं इनके 20% वोट के बावजूद भी हार रही है, इसीलिए तो पैनिक में है आरएसएस और बीजेपी। इसीलिए मोदी जी बयान दे रहे हैं। इसीलिए मोदी जी ऐसे खतरनाक बयान दे रहे हैं। तो पैनिक तो है क्योंकि जनता 100% खिलाफ हो चुकी है आरएसएस के कार्यकर्ताओं को छोड़ के, उनके पन्ना प्रमुखों को छोड़ के। वो भी बगावत कर रहे हैं अब कि भैया गुजरात के लोग क्या पूरे देश पे कब्जा कर लेंगे? गुजरात के भी कुछ लोग, गुजरात में तो बहुत शरीफ लोग भी होते हैं ना, जो SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के लोग हैं। गुजरात के जो ये इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट लॉबी है जो चाइना और पाकिस्तान के साथ मिलकर देश को खोखला कर रही है, वो क्या पूरे देश पे कब्जा कर लेंगे? आरएसएस और बीजेपी वाले भी परेशान हैं। तो ये जो गुजरात के जो बिजनेसमैन लॉबी है चाइना और पाकिस्तान वाली, इससे तो सभी परेशान है ना। तो इसीलिए मोदी जी पैनिक में आ रहे हैं।